दोस्तों, किसी भी स्थान पर घूमने जाने के दो तरीके होते हैं। पहला यह कि टिकट कटाकर सीधे वहां पहुंचे और घूमना शुरू कर दें। दूसरा तरीका होता है कि पहले हम उस स्थान के बारे में सब कुछ पता करें, उसका नक्शा लेकर वहां के घूमने के स्थानों के बारे में जानें और तब वहां पहुंचकर घूमना शुरू करें। घूमना तो इन दोनों ही तरीकों से होगा, मतलब कि आप दो ही तरीके से घूम सकेंगे इन दोनों ही तरीकों से। लेकिन घूमने का जो टोटल आउटपुट निकलेगा वह एक जैसा नहीं होगा। निश्चित तौर पर घूमने के दूसरे वाले तरीके से घूमने वाला न केवल अपने समय, पैसे और अपनी क्षमता का ही बचत करेगा, बल्कि उसका अधिक आनंद भी ले सकेगा, क्योंकि उसने अपने इस काम को एक व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया है। दोस्तों, लगभग यही बात सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के ऊपर भी लागू की जा सकती है। ज़्यादातर युवा ताबड़तोड़ ढंग से सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का निर्णय ले लेते हैं और बैठना शुरू भी कर देते हैं। सच तो यह है कि दुर्भाग्य से हमारे यहाँ किसी भी काम की पूर्व योजना बनाने की कार्य संस्कृति है ही नहीं। छोटे मोटे मामलों में तो ऐसा चल जाता है, लेकिन बड़े मामलों में नहीं चलता। और यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होना कोई छोटा मामला नहीं है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इसके 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर अंतिम चरण में साक्षात्कार। आपको इन तीनों में ही सफल होना पड़ता है और इस चुनौती से पार पाना पड़ता है कि ये तीनों ही चरण एक ही बार में के हों। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बार में ये तीनों चरण दे दे। ऐसा नहीं है कि यदि आप इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आपको अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा में बैठने की सीधे अनुमति। दोस्तों, सिविल सेवा इस बात की इजाज़त नहीं देता और किसी भी एक स्तर पर असफल हो जाने की स्थिति में शुरुआत फिर से शून्य से करनी पड़ती है। फिर चाहे भले ही आप साक्षात्कार तक क्यों न पहुंच गए हों, इंटरव्यू तक क्यों न पहुंच गए हों। दोस्तों, इसकी एक अन्य चुनौती भी है जो किसी भी मायने में पहले वाली चुनौती से कम नहीं है, और यह छिपी हुई गंभीर चुनौती ऐसी है जिसके बारे में तभी पता चलता है जब विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है। हो सकता है कि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर विश्वास कर पाना आपके लिए इतना आसान ना हो, लेकिन सच तो सच ही होता है और आपको चाहिए कि आप इस सच्चाई पर विश्वास करके इसे अपनी तैयारी में शामिल कर लें। यह देखने में आया है कि प्रतियोगी सिविल सेवा परीक्षा में सिलेक्ट हो गया, लेकिन जब वह अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए अगले साल फिर से परीक्षा में बैठता है तो प्रारंभिक परीक्षा को ही क्वालिफाई नहीं कर पाता, प्री को ही क्वालिफाई नहीं कर पाता। बहुत से उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं जो साक्षात्कार में बहुत कम नंबर पाते हैं, और यदि ठीक ठाक नंबर मिल भी गए तो इतने अधिक नंबर नहीं मिलते कि उनकी रैंकिंग में इतना सुधार आ जाए कि वे अपनी सर्विस को बदल सके। दोस्तों, जाहिर है कि उन्हें फिर से परीक्षा में बैठना होगा, बशर्ते कि उनका अटेम्प्ट बचा हुआ हो। आप इस चुनौती को सामना तभी कर सकेंगे जब आपने अपनी परीक्षा का एक व्यवस्थित रोड मैप बना रखा हो। गाइज, एक अन्य प्रकार का संकट भी देखने में आया है जो ऑप्शनल पेपर से जुड़ा हुआ है। जब तक आप मुख्य परीक्षा में एक बार बैठ नहीं जाते तब तक सही मायने में आपके लिए यह अनुमान लगाना आसान नहीं होता कि कोई विषय आपके अनुकूल है या नहीं, मतलब आप उसे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। जबकि दोस्तों, किसी विषय को लेने के बाद कोशिश यही होनी चाहिए कि उस पर आप संदेह न करें, और यदि बहुत ज़रूरी ही ना हो जाए तो उसे बदल भी न सकें। लेकिन व्यवहारिकता का तकाजा कुछ और ही होता है। अच्छी तैयारी करने के बावजूद यदि ऑप्शनल में बहुत कम नंबर आते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपको अपना विषय बदलने के बारे में सोचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ इससे पहले वाले अटेम्प्ट का एक प्रकार से ट्रायल अटेम्प्ट हो गए, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगला अटेम्प्ट भी ट्रायल अटेम्प्ट नहीं होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि इस परीक्षा में जो चुनौतियाँ निहित हैं, जो आएंगी आपके साथ चुनौतियाँ, वे इसे 5 दिवसीय क्रिकेट मैच के बजाय 20-20 मैच बना देती हैं। दोस्तों, यहाँ बाल समित है, विकेट समित है, और इन समित बाल्स और समित विकेट्स के दम पर रन बनाने का जो लक्ष्य है वह काफ़ी बड़ा है। यहाँ हर बॉल कीमती है और हर विकेट भी। कोई भी कमजोरी हमें खेल से बाहर कर सकती है। यह जरूर है कि तमाम सावधानियों और तैयारियों के बाद भी कोई ना कोई कमजोरी तो रह ही जाती है, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। इसलिए सिलेक्शन के मामले में हिसाब किताब बराबर भी हो जाता है। फिर भी हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमसे कम चूक हो।
ताकि ना केवल सफलता ही मिले बल्कि अपनी पसंद की सफलता मिले। मतलब आप आईएएस चाहते हो तो आपको आईएएस ही मिले। प्यारे दोस्तों, ये रही कुछ जानकारी जो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल वाली आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। इससे यह होगा कि समय समय पर हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसी तरह की वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलेगी, तो आप बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।